सीक्वेंस सीरीज है ना, सीक्वेंस सीरीज लिखो चैप्टर का नाम। भाई कई सारी किताबों में जो है ये प्रोग्रेशन के नाम से भी लिखा है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। आईआईटी में डेफिनेशन नहीं आती ना, कोई आपसे नहीं पूछेगा बताओ बताओ सीक्वेंस क्या है? ऐसा नहीं पूछा था, फर्जी चीजें नहीं पूछते ना। खैर एनीवेज काम की बात करें, सीक्वेंस है ना, लिखो पहला डेफिनेशन सीक्वेंस का। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस सुन लो पहले ना, सुन लो। सिंपली काफी सारी मैथमेटिकल क्वांटिटीज दे रखे हैं। अब तक आप जान चुके हैं कि मैथमेटिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री की क्वांटिटीज, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब रियल नंबर्स बोल दो, 1 2 3 5 10 20, ठीक है सर। तो मैथमेटिकल क्वांटिटीज का कोई कलेक्शन हो, ठीक है ना, और आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाए कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन, ठीक है सर। तो उस किसी भी प्रकार के कलेक्शन को जो है सीक्वेंस बोला जाता है। कोई रूल उसमें फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार के कलेक्शन को आप सीक्वेंस बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा हुआ है 1, 10, 39, 47, 53, ठीक है सर, एंड सो ऑन, ठीक है ऐसा लिखा हुआ। तो ये अपने आप में एक सीक्वेंस है। 3 डॉट लगाने का मतलब है सीक्वेंस जो अनंत तक जा रहा है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है। 3 डॉट का मतलब होता है, इसमें आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दिस इज फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म जनरली टर्म्स को ऐसे लिखा जाता है ना, T1, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म। ये वाली चीज आराम से दिख रही कि ये सेकंड टर्म है सीक्वेंस का, ये थर्ड टर्म है, ऐसे करके ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म। अच्छा, इसमें जो ये जो इंडेक्स आ रहा है ना, सब्सक्रिप्ट आ रहा है, ये अपने आप में क्या होगा? हमेशा नेचुरल नंबर होगा। आप ये थोड़ा ना बोलेंगे 1.5वां टर्म क्या है, 1.25वां टर्म क्या है ना। आप समझ मेरी बात, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा ना, हमेशा एक नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है सर। और किसी सीक्वेंस का, अच्छा ये बहुत फंडामेंटल बात है ना, ये भी कोई नहीं पूछता कि एक सीक्वेंस के अंदर ना, एक सीक्वेंस को बनाने के लिए, ठीक है ना, एक सीक्वेंस के अंदर 3 टर्म होना जरूरी है, ठीक है। एटलीस्ट 3 टर्म जो है होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 और 2 लिखा हुआ है मार्केट में, ठीक है ना, तो ये जो चीज है वो सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। क्या हो भाई, बड़ी हंसी आ रही है? मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस नहीं है, ठीक है ना। 1, 2 मतलब 2 आइटम है और ये क्या है, ये सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज सीक्वेंस है। क्या हुआ, मुझे भी सुना। अच्छा आइटम, हाँ सही है बेटे, हाँ मैं समझ में आ रहा है। साइन थीटा कॉस थीटा से अपने को क्या लेने देना, आइटम बुलाओ। हाँ आगे ना, आगे देखो भाई, आइटम नहीं, ठीक है। 1 10 ये ऐसे दे रखा है ना। अब मैं, आप समझ रहे, 1 10 39 इसमें कोई फिक्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, पर ये चीज जो एक सीक्वेंस है, ठीक है सर। और भी आप कोई भी ऊट पटांग ले लें, जैसे x लिखा हुआ है, 1 लिया हुआ है, 10 लिया हुआ है, पाई लिया हुआ है, ई भी अपने को पता है, log 7/2, ठीक है ना। जितना बेहुदा हो पाए उतना बेहुदा सीक्वेंस ले लें, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें क्या है, सीक्वेंस है। बस आप कॉमन से आइडेंटिफाई कर पाने चाहिए कि x सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, फिर 1 है, फिर 10 है, फिर पाई है, ठीक है। खत्म हो गया सीक्वेंस, है ना। अब डेफिनेशन लिख लो, आप लिख लो डेफिनेशन। एनी कलेक्शन विद आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। Any collection with identified first term, second term and so on. आप मैथमेटिकल क्वांटिटीज में लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है ना, कि हम मैथमेटिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अब आप बोलो सर 2 लड्डू, 1 आम, 2 अमरूद, क्या ये भी एक सीक्वेंस होगा? तो बेवकूफी वाली बात है, फालतू बहस में पढ़ने वाली बात है। होगा, सीक्वेंस होगा ना, सीक्वेंस होगा, ठीक है। पर लिखेगा कौन, ठीक है ना, रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब हम दूसरी डेफिनेशन पर चलते हैं, सीरीज, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन जो है इसमें वो है सीरीज। सीरीज है बहुत सिंपल शब्दों में रिप्रेजेंटेड सम ऑफ अ सीक्वेंस जो है उसे सीरीज बोलते हैं। लिख लो, रिप्रेजेंटेड सम ऑफ अ सीक्वेंस, रिप्रेजेंटेड सम ऑफ अ सीक्वेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके सामने ये वाली तस्वीर है, ठीक है ना, ये तस्वीर है। किसी भी सीक्वेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे x 1 10 पाई e log 7/2 लिखा है, ठीक है। इसी चीज को जो है ना, कई बार जब ऐड करना होगा ना, सीक्वेंस को ऐड करना होगा, तो x + 1 + 10 + पाई + e + log of
7/2, ठीक है ना ऐसा। तो ये वाली तस्वीर क्या बन गई, ये अपने आप में सीरीज बन गई। आपने एक सीक्वेंस को हर एक टर्म को जोड़ करके लिख दिया, प्लस साइन लगा दिया, तो वो अपने आप में क्या सीरीज है। यहां पर आप प्लस साइन से डिफरेंशिएट कर पाते हैं ना, प्लस साइन से डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि अच्छा ये जो है फर्स्ट टर्म रहा होगा, ये वाली चीज जो है सेकंड टर्म रही होगी, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है सर, सिंपल। सही बात है, डिफरेंस में भी हो सकता है, ठीक है ना, पर डिफरेंस में क्या होगा, जैसे मान लो x लिखा हुआ है फिर -1 लिखा है -10 ऐसे, हाँ तो लिख दो ना, उसमें क्या दिक्कत है। x फिर यहाँ पर क्या है -1 प्लस, बाहर तो प्लस का ही साइन आएगा ना, बाहर तो प्लस का ही साइन आएगा, अंदर माइनस है, ऐसे माइनस है, यहाँ पर माइनस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सीक्वेंस के टर्म्स जो नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, सीक्वेंस के टर्म्स नेगेटिव हो सकते हैं, पर सीरीज जो है क्या होता है, उनका उन नंबरों का सम होता है, ठीक है ना। आप उसमें ऐसा नहीं करते अभी टर्म 1 प्लस टर्म 2 माइनस टर्म 3, ये सीरीज नहीं हुआ, ठीक है सर। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस सो ऑन टिल समथिंग समथिंग, जहां तक भी जो सीक्वेंस जा रहा है उसको सीरीज बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सीरीज के लिए ना, सीरीज के लिए कई बार ये वाला नोटेशन फॉलो होता है ना, ये वाला नोटेशन सिग्मा साइन, ठीक है ना, या सिग्मा साइन, इसको समा भी बोलते हैं ना, समा, जैसे समा बाद में होता है ना SUMMA, सम्मा, समेशन, समेशन जो है, समा जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, ग्रीक वर्ड है सम्मा। अच्छा किसी का मैसेज आ रहा है एक्चुअली ना, NDTV हाँ, तो मैं कह रहा था कि समा है ना, इसको समा बोलते हैं, ठीक है सर। अब इस समा के अंदर जो है एक लोअर इंडेक्स होता है, एक अपर इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर अपन लिख देते हैं T ऑफ R करके लिख देते हैं ना, TR लिख देते हैं, R का वैल्यू 1 से लेकर के 10 जा रहा है, ठीक है सर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक सीक्वेंस के अंदर लाखों करोड़ों टर्म्स आ रही हैं, ठीक है ना, बहुत सारी टर्म्स है, बहुत सारी, तो बहुत सारी का मतलब क्या, लिखने में टाइम लगेगा, अपने पास टाइम है नहीं, तो क्या ये समा का यूज किया ना, ठीक है ना। ऐसे करके क्या बहुत सारे जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, उनको आपने कितनी जल्दी जो है आपने लिख दिया, ठीक है सर। ये होता है समेशन साइन जो है, वो बेसिकली अपने आप में सीरीज का एब्रीविएशन है, ठीक है ना, सीरीज का एब्रीविएशन होता है समा साइन, ठीक है सर। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं ना, सीरीज क्या है, रिप्रेजेंटेड सम ऑफ सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है, कलेक्शन है, आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अब हम आते हैं प्रोग्रेशन पर, ठीक है ना, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है ना, प्रोग्रेशन सीक्वेंस का कुछ खास प्रकार के सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलते हैं। देखो सीक्वेंस विद डेफिनेट रूल, कोई सीक्वेंस जिसमें एक निश्चित रूल है ना, निश्चित रूल जो है फॉलो हो रहा हो, उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं, सॉरी प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या, डेफिनेट रूल। भाई कितने सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूं, सीक्वेंस विद डेफिनेट रूल, खत्म, प्रोग्रेशन होता है। डेफिनेट रूल से मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है सर। तो अपने आप में एक सीक्वेंस है। अंकल क्या है, क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। अगली बार जैकेट पहन के आना, ठीक है, स्विच ऑफ करना है। अरे तुम्हें पता है क्लास में ठंडक रहती थोड़ी है, तो थोड़ा गर्मी का साधन लेकर के आया करो, है? नहीं हाँ भाई 1 2 3 4 है 1 2 3 4, तो इसमें क्या है, ये अपने आप में सीक्वेंस है, कॉमा साइन, ठीक है ऐसा। अच्छा अब इसमें क्या है कि एक डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा है ना, और वो डेफिनेट रूल क्या है कि हर अगला टर्म जो है पिछले वाले टर्म में एक जोड़ के आया है, तो दिस इज अ डेफिनेट रूल, ठीक है ना, जो फॉलो हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस थिंग, दिस सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन, ठीक है सर। अभी आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, ये भी अपने आप में एक सीक्वेंस जो है प्रोग्रेशन बन जाएगा ना, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अपने आप में एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है सर, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। तो अपने आप में क्या, हर आगे आने वाला टर्म पिछले वाले टर्म से x मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है, ठीक है। तो द रूल, डेफिनेट रूल जो है वो क्या है, वो ये है कि अगले वाला टर्म जो है वो पिछले वाले का x मल्टीप्लाई करके है, ठीक है सर। तो ये भी अपने आप में एक प्रोग्रेशन है, ये भी अपने आप में एक प्रोग्रेशन है। हम अब जो है प्रोग्रेशन का डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और अच्छा IIT के सिलेबस में 4-5 प्रकार के जो प्रोग्रेशन है, ठीक है सर, वो हम पढ़ेंगे। पहला लिख लो ना, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, अगला टाइटल है टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। पहला है पूरा लिखना, पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड जो है वो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, जो हम पढ़ेंगे मोर और लेस हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये वाला चैप्टर एपी जीपी, फिर उसके बाद कुछ और आर्टिकल भी होगा, कुछ आर्टिकल भी होगा बीच में, पर मैं आपको भी फिलहाल तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन बता रहा हूं, तो एचपी लिख लें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद है ना फोर्थ एजीपी, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी, ठीक है सर। एजीपी पे ऑफ लेट है ना कोई खास सवाल नहीं आया आईटी में, ठीक है ना। जनरली लास्ट ईयर ना एचपी पर सवाल आया था, ठीक है ना, 2012 में एचपी पर सवाल आया था। 2011 के अंदर जो है वो जीपी से रिलेटेड एक सवाल आया था, बहुत बेसिक डेफिनेशन थी, ठीक है सर। और उससे पहले फिर एपी पे आया, क्या सीक्वेंस बन गया बताओ, है सीक्वेंस पर एचपी फिर जीपी फिर एपी, और लगातार आए हैं, ठीक है, लगातार आए हैं, सही बात। इसका मतलब क्या हो, अब क्या आएगा, एजीपी सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते ना, आगे अगला मिसलेनियस। देखो चुप रहो, ठीक है ना। अभी आगे लिखो अगला वाला, क्या अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, CO लगा देना। जैसे आप लिखते हो ना स्कूल में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है ना, एक तो होता है एकेडमिक एक्टिविटीज है ना आपकी, जो आप पढ़ाई लिखाई का, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जैसे डिबेटिंग वगैरह में जाना, ठीक है ना, खेलकूद करना। फिर जो आप स्कूल के बाहर काम करते हैं ना, वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज आता है। आपने की होंगी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी, तो उसमें को आता है ना, उस को की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। आगे बढ़ते ना, फिफ्थ में जो है मिसलेनियस टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस आएंगे ना, मिसलेनियस सीक्वेंसेस। मिसलेनियस मतलब कि कुछ रूल वगैरह फॉलो हो रहा होगा, पर वो जो है इन चारों के रूल से परे है, ठीक है ना, ऐसा डिफरेंट है, इन चारों से अलग है। तो आप लिख लो मिसलेनियस, ठीक है ना। मिसलेनियस का बस मेरे को मिस ही आता है, ठीक है सर, ठीक है ना, तो आप पूरा लिख लेना, ठीक है सर, मिसलेनियस और जो भी है, ठीक है पूरा, ठीक है सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ये 4-5 चीजें अपन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहला जो प्रोग्रेशन है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लिखो, थोड़ा इंग्लिश लिख लो। प्रोग्रेशन whose terms increase or decrease by a fixed number fixed number is called fixed number, full stop लगा के आगे, fixed number is called common difference। जो फिक्स नंबर है उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फिर फुल स्टॉप लगा दो दोबारा। इफ ए है ना, छोटा ए, इफ ए is the first term and d, छोटा d, is the common difference, then standard appearance of an AP हाँ भी, अगर फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ए है और कॉमन डिफरेंस जो है डी है, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ए पहला टर्म, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म जो है वो होगा ए प्लस डी, फिर उसके बाद अगला टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d से लेकर के आगे तक, ठीक है सर। तो कॉमा 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 लगा दिया, ठीक है सर। अच्छा अगर हम बात करें ना, जैसे मान लो nth पोजीशन, ये मान लो ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज टर्म नंबर 1, ये नंबर है टर्म 2 का, ये वाली चीज जो है थर्ड टर्म बन जाएगी। तो इस जगह पर जहां पर nth टर्म की बात करेंगे, ठीक है सर, तो वहां पर जो नंबर होगा वो होगा a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है ना, ऐसा होगा। सिंपल बात है ना, 0 d का कोफिशिएंट जो है क्या है, अभी 1 है, यहाँ पर d का कोफिशिएंट क्या है, 0 है,
तो 0 से अगर आप सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो nth पोजीशन पर क्या आएगा, n-1 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 1 से स्टार्ट होता तो nth पोजीशन पर क्या आता है, n। अगर 0 से स्टार्ट किया है तो n-1 आएगा, ठीक है सर। तो ये जो है ये nth टर्म होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म ये होता है, ठीक है ना। a प्लस n-1 इंटू डी वेयर n, तो nth टर्म के लिए है ही, और a जो है फर्स्ट टर्म है और d जो है कॉमन डिफरेंस है। ये अपने खोपड़े में फिट कर लो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, nth टर्म। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नॉर्मली जनरली ज्यादातर केसेस में लगभग सभी किताबों के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शक्ल यही होती है। क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, ठीक है। जब भी आपको कोई एपी मानना होगा, ठीक है, अनलेस अदरवाइज कुछ और हो, कुछ उटपटांग सा हो, तो कोई भी एपी आप मानेंगे तो क्या मानेंगे कि लेट द एपी बी a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, ठीक है सर। उसका nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा एक और फोटो होती है ना, एक और फोटो होती है, कई बार मान लो दे रखा है अ सीक्वेंस ऑफ n टर्म्स, ठीक है सर। तो nth टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, वो लास्ट टर्म में बोली जाएगी, तो इसको जो है l करके ही बोला जाता है, स्मॉल l मतलब लास्ट टर्म, ठीक है सर। nth टर्म अपने आप में आखिरी टर्म है तो लास्ट टर्म है, उसे l बोल दिया। फर्स्ट टर्म a होता है ना, कॉमन डिफरेंस d। अच्छा एक और चीज होती है, वो होता है rth टर्म या जनरल टर्म, ठीक है ना, लिख लो rth टर्म या जनरल टर्म, rth टर्म या जनरल टर्म के नाम से भी जानते हैं उसे। भाई nth टर्म अगर ये है तो rth टर्म क्या हो जाएगी, दुनिया में जहां जाए ना m की जगह r कर दो, ठीक है ना, वो आपकी rth टर्म। तो जनरल टर्म या rth टर्म जो होती है tr इज इक्वल टू a प्लस r-1 मल्टीप्लाइड बाय d, ये आपकी rth टर्म। फायदा क्या होता है ना, rth टर्म क्यों लिखी जाती है, rth टर्म इसलिए लिखी जाती है ताकि केवल एक टर्म को देख करके, ठीक है ना, आप पूरा का पूरा सीक्वेंस या पूरा का पूरा प्रोग्रेशन जो है जनरेट कर दें। आपने r की जगह 1 रखा, ये पहला टर्म आ गया, ठीक है। हेलो, कहाँ ध्यान कहाँ है तुम्हारा, नहीं वहां तो नहीं है, कोई बात नहीं ना। r की जगह 1 रखा तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी, आ जाएगी। फिर r की जगह 2 रखा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जनरल टर्म में अगर आप r की वैल्यू रखते चले जाएंगे तो पूरा सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। r की जगह n रख दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। जनरल टर्म मतलब हर एक के लिए वैलिड, हर एक के लिए वैलिड, ठीक है सर। अच्छा एक और चीज होती है, एक और चीज होती है, मान लो यहाँ पर सिग्मा लिखा हुआ है ना, तो अपने आप में आप सीरीज लिख सकते हो, सिग्मा ऑफ टी आर या सिग्मा ऑफ a प्लस r-1 मल्टीप्लाइड बाई d, ठीक है सर। और r का वैल्यू जो है भगा दो, r का वैल्यू 1 से लेकर के n भगा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सीक्वेंस का सम मिल जाएगा, यानी कि प्रोग्रेशन का सम मिल जाएगा। प्रोग्रेशन क्या है, एपी है। एपी के सम को या किसी भी सीक्वेंस के सम को कॉमनली कैपिटल S और सबस्क्रिप्ट n से डिनोट किया जाता है, ठीक है सर। इसको आप हाईलाइट कर लो। बेसिकली काफी सारी डेफिनेशन चल रही है अभी, है ना। कैपिटल S n क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है सर। याद करते चलना है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, nth टर्म ये l, nth टर्म है लास्ट टर्म, rth टर्म a प्लस r-1 इंटू डी, Sn होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के लिए होता है, केवल एपी के लिए नहीं है, बाकी सभी सीक्वेंस के लिए वैलिड है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं ना, आगे लिखो नोट करके पहला पॉइंट। इस चीज को आईआईटी में यूज किया गया था ना, इस चीज को आईआईटी में यूज किया गया था करीब 6-7 साल पहले ना, 6-7 साल पहले। लिखो डी पॉजिटिव, डी ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज इंक्रीजिंग एपी। इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग एपी। ये वाली चीज यूज करी थी आईआईटी ने कि इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, उन्होंने ये चीज यूज करी है, एपी इज इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग एपी। तो डी पॉजिटिव का मतलब क्या, एपी इंक्रीज कर रहा है। बात भी सही है, इंक्रीजिंग क्यों बोलेंगे भाई, अगर ये वाली चीज जो बढ़ती चली जाए, ठीक है ना, बढ़ती चली जाए, तो अगर डी पॉजिटिव होगा तो आप जोड़ रहे हो ना कुछ, तो ये नंबर क्या पीछे वाले से बड़ा होगा, ये अगला नंबर के पीछे वाले से बड़ा होगा, बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता चला जाएगा मतलब क्या है, इंक्रीजिंग एपी आ जाएगा, ठीक है सर। तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ये, जब डी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, डिक्रीजिंग एपी होगा, ठीक है। अच्छा डी अगर 0 है, डी अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, तो फिर कांस्टेंट एपी बोल देंगे, ठीक है ना, कांस्टेंट एपी हो जाएगा। और उस कांस्टेंट एपी का सम कितना हो जाएगा, जैसे मान लो डी 0 हो गया तो एपी के n टर्म्स का सम कितना हो गया,
n मल्टीप्लाइड बाई n हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब आप जो क्वेश्चन लिखे ना, आप तैयार हो गए क्वेश्चन के लिए, लिखो। सिक्स्थ एंड 11th, 6th and 11th terms of an APR sixth and 11th terms of an APR 17 and 32. Find twentieth term. ये बताना आपको 20वां टर्म क्या होगा। तो पहले आप क्या करें, पहले आप मान लें कि लेट द सीक्वेंस बी, आप मान लो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है सर। तो भाई छठा टर्म क्या आएगा, a प्लस 5d आ जाएगा। ठीक है ना। सिक्स्थ टर्म यानी कि a प्लस 5d का वैल्यू गिवन है आपको कि 17 है। और 11th टर्म कितना आ जाएगा, a प्लस 10d आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई d। और इसका वैल्यू क्या 32 गिवन है। सही है ना, ऐसा आ जाएगा। जनरल टर्म है ना, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी करके आ जाएगा ऐसा। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5d इज इक्वल टू 15, d कितना आ गया 3 आ गया, d इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, d3 आ रहा तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। आपसे क्या पूछा है 20th टर्म पूछा है, तो 20th टर्म कितना आ जाए a प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय e। ठीक है कर लोगे ना। ठीक है 59 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन एन एपी एक एपी दे रखा है A2 से मतलब क्या है सेकेंड टर्म ऑफ एपी, A2 प्लस A5 माइनस A3 इज इक्वल टू 10। ठीक है ना। एक एपी के बारे में ये दे रखा है। और A2 प्लस A9 इसका वैल्यू 17 दे रखा है। फाइंड द एपी। आपको बताना है एपी क्या होगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं भाई। एपी मान लो ए प्लस डी करके। ठीक है ना। तो A2 कितना बन जाएगा, A2 बन जाएगा A प्लस डी, A5 बन जाएगा A प्लस 4D और A3 बन जाएगा A प्लस 2D। इसका वैल्यू 10 रखा है। और A2 क्या बनेगा, A2 अगेन A प्लस डी और प्लस A प्लस 8D इज इक्वल टू 17 रखा है। तो पहले वाली इक्वेशन कितनी आ गई, A प्लस 3D इज इक्वल टू 10। और अगला वाला आ रहा है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 17। तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा माइनस 3D इज इक्वल टू 3 आ रहा है। D का वैल्यू आ गया -1। तो D अगर -1 है, A कितना आ गया 13 आ गया। A इज इक्वल टू 13। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या आ जाएगा 13, 12, 11 एंड सो ऑन। ठीक है ना। 3 टर्म काफी होते हैं ना, 3 टर्म से आपको पता चल जाता है कि सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन। इन एन एपी एक एपी के अंदर पीपी यानी कि पीएथ टर्म इज इक्वल टू क्यू, इधर रखा है, एंड टी क्यू इज इक्वल टू पी। शो दैट या प्रूव दैट आरएथ टर्म यानी कि टी आर आरएथ टर्म वो है पी प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, ये आपका आरएथ टर्म है। हाँ जी, स्टार्ट कर दें। इधर देखो, अगेन सीक्वेंस वही मान लिया, ए प्लस डी करके, तो पीएथ टर्म वाली चीज क्या बनेगी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। और क्यूएथ टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, आरएथ टर्म। अच्छा, अपने को शो करना है आरएथ टर्म, तो आरएथ टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का, ए प्लस आर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो बेसिकली अपने को करना क्या, ये अपने को दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दे रखे हैं ए और डी में, तो इन दोनों से क्या है, ए और डी का वैल्यू निकालना है और यहां पर पुट कर देना है। ठीक है सर, ये तो अपने को करना है। तो क्या क्या अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए गायब, इस साइड सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी आ रहा है, दिख रहा है, माइनस डी कट रहा है ना, पी माइनस क्यू, और उधर कितना आ रहा है, क्यू माइनस पी, तो उधर आ रहा है क्यू माइनस पी और इस साइड आ रहा है पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी करके। तो दिख गया ना, ये दोनों जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा। तो डी का वैल्यू आ रहा है -1, तो डी का वैल्यू -1 आ रहा है। अच्छा, तो ए निकाल सकते हैं, डी का वैल्यू यहां पर -1 रख दिया। ठीक है सर, तो कितना आ रहा है, क्यू इज इक्वल टू ए और डी -1 है ना, तो कितना आ जाएगा, +1 माइनस पी करके आ जाएगा। तो ए का वैल्यू आ रहा है पी प्लस क्यू -1। ठीक है सर, यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, पी प्लस क्यू -1 और डी का वैल्यू निकाला था अपन ने -1, तो कितना आ रहा है, +1 माइनस आर। आगे ये प्रूफ करना। ठीक है ना, फर्स्ट एंड, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ एन एपी आर √2 एंड √3 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है एक एपी के √2 और √3 है। फाइंड फोर्थ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको बताना फोर्थ टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस तो कितना जाएगा भाई, √2 क्या है, पहला टर्म है, √3 सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो ये √3 माइनस √2 तो आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा, तो पहला टर्म √2, अगला टर्म √3, तो अगला टर्म क्या होगा, उसमें क्या जोड़ दो, उसमें √3 माइनस √2 जोड़ दो। तो √3 में अपन ने जोड़ दिया कॉमन डिफरेंस जो कि है √3 माइनस √2। ठीक है सर, ये तो आपका पूरा थर्ड टर्म आ गया। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म कितना आ जाएगा, √3 प्लस इसमें क्या है, इसका दुगना जोड़ दो। ठीक है ना, डी प्लस 2 टाइम्स करके √3 माइनस √2। तो ये आपका आंसर, ये आपका फोर्थ टर्म आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
prove that √2, √3, √5 cannot be any three terms of an AP. कहने का मतलब क्या हुआ कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, किसी भी दुनिया का कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लो, ऐसा संभव नहीं है कि √2 भी आपको उस प्रोग्रेशन का एक पार्ट मिल जाए, ठीक है, √3 भी मिल जाए और √5 भी मिल जाए, किसी भी जगह पर हो, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा कि फर्स्ट टर्म तो √3 आ जाए, फर्स्ट टर्म √2 आ जाए, 120th टर्म जो है √3 आ जाए, और 1 लाख टर्म जो है 1 लाखवीं पोजीशन पर जो टर्म है वो √5 हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई? किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, लिखो। लेट, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं ना। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मान लेते हैं कि ऐसा होता है, लेट से कि अज्यूम कर लेते, जैसे मैंने log 7 बेस टू इरेशनल प्रूफ किया था तो लॉग में, वो एक कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड, ठीक है, उससे प्रूव कर रहे हैं। लेट देयर बी एन एपी, लिख लो, लेट देयर बी एन एपी, मान लेते हैं ऐसा एपी है, और अगर एपी है तो उसका pth टर्म मान लेते हैं, ये pqrth टर्म मान लेते हैं। मान लिया कि एपी है और एपी का pth टर्म √2 है, qth टर्म √3 है और rth टर्म √5 है। तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू √2, a प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू √3, और a प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू √5, ठीक है ना। ऐसा अपन ने ये ज्यूम कर लिया। फिर क्या किया भाई, ये दो इक्वेशन दे रखी है, सही है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। फर्स्ट माइनस सेकंड और सेकंड माइनस थर्ड। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, कितना आएगा, p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू आएगा √2 माइनस √3। समझना, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, q माइनस r, q माइनस r मल्टीप्लाइड बाई डी, और इसका वैल्यू आ जाएगा √3 माइनस √2, सॉरी √3 माइनस √5। अब क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय q माइनस r इज इक्वल टू √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, PQR अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, 1.5वां टर्म है, 2.5वां टर्म है, √2वां टर्म है, ठीक है ना। तो ये तो गड़बड़ है ना सब भाई। जो टर्म है मतलब सेकंड थर्ड, ठीक है सर, वो क्या अपने आप में नेचुरल नंबर है। तो PQR जो है वो अपने आप में नेचुरल नंबर है, ये बात तो समझ में आई रही है, PQR नेचुरल नंबर है। तो P माइनस क्यू अपने आप में क्या होगा, इंटीजर होगा। नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा। नीचे भी इंटीजर आएगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। तो उल्टे हाथ की तरफ है ना, उल्टे हाथ की तरफ क्या लिखा हुआ है, एक रैशनल क्वांटिटी लिखी है ना, ये Q है। Q क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, और अपने आप में ये जो नंबर है वो क्या है, नॉट Q, ठीक है। ये वाली चीज है वो रैशनल नहीं है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ जी, अगला टाइटल लिखो। अगला टाइटल है
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। Sn मतलब किसी एपी के n टर्म्स का सम। तो पहले तो अपन सीरीज की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक एपी मान लेते हैं अपन, एपी जो है वो है ए प्लस डी, ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है। फिर अगला है ए प्लस 2d से लेकर के आगे तक। फिर अगला है ए प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, ये nth टर्म। अच्छा, इस nth टर्म से पहले क्या होगा? जैसे a प्लस n-1 इंटू डी है, उससे पहले क्या होगा? a प्लस, बढ़िया है ना, a प्लस n-2 मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है ना, ये होगा। तो क्या किया, इस सीरीज को दोबारा लिखा है, इस सीरीज को दोबारा लिखा रिवर्स ऑर्डर में। इसको मैं तो जनरली बोलता हूँ उल्टा टांग के ऐड कर दिया, ठीक है ना। ऐसा आप भी कुछ ढूंढ लें, तकिया कलाम, ठीक है ना। तो क्या है, सीरीज को उल्टा टांग के ऐड कर देना, Sn इज इक्वल टू, अभी तो उल्टा टांग दिया, ठीक है ना, उसके बाद ऐड कर देंगे अभी। तो उल्टा टांगेंगे तो क्या, ये वाला टर्म तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे आएगा, तो यहां पर आएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, ये फंडा जो उल्टा टांग के ऐड करना केवल एपी का सम निकालने के लिए नहीं, और भी बहुत कई टाइप्स की सीरीज निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज निकालने के लिए, बाइनोमियल की सीरीज निकालने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीरीज निकालने के लिए, पैराबोला और उसमें भी थोड़ा बहुत काम आता है, पर अभी एग्जैक्टली आपको नहीं बताना, ठीक है ना। पर ये बहुत जगह काम आता है, ठीक है ना। सीक्वेंस को रिवर्स किया और दोनों को ऐड कर दिया, तो a प्लस n-1 इंटू डी, इससे जस्ट पहले जो भी टर्म आएगा आपको बताइए है, और इससे ये आखिरी टर्म के नीचे क्या आएगा, पहला टर्म आ जाएगा a, और इससे पहले ये वाला टर्म आएगा a प्लस डी, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है ऐसा, और अपन क्या कर रहे हैं, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है ऐसा। तो लेफ्ट साइड में तो Sn प्लस Sn कितना आ जाएगा, ट्वाइस Sn, और राइट साइड में जो पहला आएगा इसके नीचे ये वाला टर्म होगा, दोनों को ऐड कर दिया, तो आ रहा है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है सर। इस तरीके से देखो ये भी कितना आ रहा है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहां पर भी कितना आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी तो आएगा, ठीक है। तो हर जगह जो यही लिखा हुआ है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, और कितनी बार लिखा होगा, ये n बार लिखा होगा, ठीक है ना, n टर्म्स है ना, आपने n जोड़े, ठीक है सर। तो बस Sn का फॉर्मूला मिल गया आपको, Sn कितना हो जाएगा, ये चीज क्या है, n से मल्टीप्लाइड है, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं आता तो आपका वो नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। अच्छा, सिलेक्शन होगा यहाँ पर, अच्छा वो का मतलब सिलेक्शन है यहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आता। ऑफ कोर्स सिलेक्शन होगा, अगर आपको एपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला नहीं आता, देन योर गेम, ठीक है ना। फिर जो तैयारी करने का कोई पॉइंट नहीं है ना, मतलब कुछ एक चीजें ऐसी हैं बहुत बेसिक हैं, ठीक है ना, मतलब समझे ना। अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी को जो है ना थोड़ा इधर उधर करके लिखा ना भाई, इसको जो है ना, इसको ऐसे लिखा ना, 2a को तोड़ लिया और 2a को क्या लिखा, a प्लस ए ना, तो a और बाकी क्या बचा, a प्लस n-1 इंटू डी, और a प्लस n-1 इंटू डी अभी आपको बताया था मैंने, लास्ट टर्म है, ठीक है सर। तो Sn का एक और फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस एल, ठीक है ना, a प्लस एल, ये एक और फॉर्मूला। दोनों में फर्क क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस, ठीक है, क्या फर्क है इसमें, क्या है इसमें आपको लास्ट टर्म जानने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको बस बोल दिया एपी है, ये 2-3 टर्म है, और बताओ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बता दोगे। लास्ट टर्म की जरूरत नहीं पहले वाले में, और इस वाले में क्या, कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, लिखो नोट करके, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहला पॉइंट है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स
तो भाई दुनिया का पहला नेचुरल नंबर जो है ना वो होता है 1, अगला नेचुरल नंबर होता है 2, अगला होता है 3, ऐसे करके। तो पहले n, तो nth नेचुरल नंबर क्या होगा? n होगा, सही है ना। तो आपको बताना है 1 + 2 + 3 + so on till n, इसका कोई फॉर्मूला। यानी कि जैसे मान लो पहले 10 नंबर है, 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर के 10 तक, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर के 20 तक, इसका वैल्यू कितना आएगा? तो अपने आप में क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है, और बस n तो खैर n है ही, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + n - 1, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ऐसा n × n + 1/2। अच्छा, अगला सेकेंड पॉइंट, ये था पहले n नेचुरल नंबर्स का सम। चलो एक और चीज बता देता हूं, फिर बताओ भी इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 + 2 + 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कई क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो ना इसके अंदर, 100 है, n 100 है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आता है 5050, याद रखना ये, ठीक है। पहले 99 नेचुरल नंबर्स का सम कितना आ जाएगा? 4950, इसमें आप 100 घटा दो, 4950 आ जाएगा। तुम कुछ और कह रहे हो क्या? तुमने 1 घटाया इसमें से है? मैंने बोला पहले 99 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा। सुन तो लो, सवाल सुन लो आराम से, ऐसा मत करो, ठीक है ना, ऐसा मत करो। छोटी छोटी गलतियां जो है वो आप गेम कर देंगे तुम्हारा एक दिन। क्या हुई? और इसमें क्या था? है छोटी छोटी गलतियां। हाँ भी आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। लिखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रहा था वो है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड, पहले एन ऑड नंबरों का सम। पचास 50, ये क्या? बड़ा बेतुका सवाल था ये, याद रखने दो भाई। मेमोरी वाली स्पेस याद है आपको? मेमोरी स्पेस कुछ अपन बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले। अगर स्पेस है तो याद कर लो, नहीं है तो फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए भाई। कपड़े तो आप जितने चाहे खरीद लें, ठीक है ना, कपड़े तो आप जितने चाहे खरीद लें, ठीक है ना, पर पहनने तो क्या 2-4 ही पहनने होते हैं, ठीक है सर। समझ गए मेरी बात? तो बहुत बेसिक चीजें तो आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर आप जितना चाहे याद कर लो, ठीक है ना, ठीक है ना। आता है मतलब आईआईटी में आता ही है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं आएगा कि बताओ पहले सोने चल मतलब गया है मुझे याद है वहां, ऐसा नहीं होगा ना। आगे बढ़ते हैं। पहले एन ऑड की बात करें तो दुनिया का पहला ऑड नंबर होता है 1, अगला नंबर होता है 3, अगला होता है 5 एंड सो ऑन। तो nth टर्म है ना, nth टर्म निकालने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म होता है a + n - 1 × d। तो a तो फर्स्ट है ही, n - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है सर। तो बेसिकली ऑड नंबर में ये क्या आता है? ये आता है 2n - 1, ठीक है ना। ऑड सीक्वेंस की जनरल टर्म कितनी होती है? 2r - 1, ठीक है ना, 2r - 1। n की जगह 1 रख दोगे तो ये आ रहा है, दिख गया। n की जगह 2 रख दोगे तो ये आ जाएगा, n की जगह 3 रख दोगे तो ये आ जाएगा। ये फंडा होता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो भाई इन सब का आपको सम करना है 1 2 3, तो लिख लो यहाँ पर क्या जाए। नंबर ऑफ टर्म तो n है, n/2 × फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, आ जाएगा। तो कट जाएगा, n² आ जाएगा। ट्राई टू फील द फैक्ट ना, ये फैक्ट समझने की कोशिश करें। जैसे 1 पहले नंबर तक का सम कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, सही है। n की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 टर्म तक का सम यानी कि 1 + 3 कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, सही है। 1 + 3 + 5 पहले 3 नंबरों का सम कितना आएगा? 3 का स्क्वायर आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अपन ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा अगला पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट है। अपन नोट बना रहे थे और अपन ने ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट किया। थर्ड पॉइंट है सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन, पहले एंड इवन नेचुरल नंबर्स का सम। दुनिया का पहला इवन नंबर होता है 2, अगला होता है 4, अगला होता है 6 एंड सो ऑन।
अच्छा nth पोजीशन पर जो नंबर आएगा, nth टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, nth टर्म निकालना, ठीक है ना, या जनरल टर्म निकालना सीक्वेंस का, तो कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो ये चीज कितना आ गया, सिंप्लीफाई होकर के 2n आ गया, ठीक है सर। तो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, ठीक है, नहीं आ जाएगा। तो 2n, तो आगे n स्क्वायर और 4 माइनस 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस n आ जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस n आ रहा है, ठीक है ना, n स्क्वायर प्लस n आ रहा है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अगला टाइटल लिखो, अगला टाइटल है हाइलाइट्स ऑफ एन एपी। हाइलाइट्स ऑफ एन एपी, पहला हाइलाइट है, इफ ईच टर्म of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by same number, resulting sequence is an AP। ठीक है भाई, तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जैसे मान लो कोई सीक्वेंस है बहुत ही सिंपल, 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो आपने जो है इसके हर एक टर्म को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है सर। तो इससे हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी जो नया सीक्वेंस जो है प्रकट हुआ वो भी एपी में होगा, ठीक है सर। अगर आपने इसकी सभी टर्म्स को किसी फिक्स नंबर से डिवाइड कर दिया तो भी सीक्वेंस एपी में होगा। अगर इसके सभी नंबर्स में 2 जोड़ दिया मान लो, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो भी ये सीक्वेंस क्या है, एपी में रहेगा। बात समझ में आ गई ना, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर सीक्वेंस की जो प्रॉपर्टी है यानी कि वो एपी है, वो चेंज नहीं होती, एपी ही रहेगा। अगला पॉइंट, सेकंड हाईलाइट है, आपको एग्जांपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर एपी बना रहता है। आगे अगला पॉइंट है, 3 नंबर्स इन एपी can be taken as अगर मान लो एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि 3 नंबर एपी में दे रखे हैं, ठीक है ना, 3 नंबर एपी में दे रखे हैं, तो 3 नंबर आप क्या माने, अपन अज्यूम कर देना, मान लो कभी कुछ निकालना होता है तो लिख लो, जो 3 नंबर एपी में उनको मानना होता है ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर आपको 3 नंबर मानने हैं जो एपी में, तो आप ये माने तो करोड़ों का फायदा होता है ना, करोड़ों का फायदा। आज नहीं होगा ना, आज नहीं होगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद होगा ना। ए माइनस डी, ए प्लस डी मान लो ना। फायदा क्या, फायदा ये है कि जब तीनों को अगर ऐड करने की बात करी जाएगी तो एडिशन जो है वो डी के इंडिपेंडेंट है, एडिशन में डी नहीं आ रहा है, ठीक है, सिंपल सा रीजन है, ठीक है सर। और कॉमन डिफरेंस डी रहा, परंतु ये ध्यान रखें गड़बड़ ना करें, ए माइनस डी जो है इस सीक्वेंस का पहला टर्म बन गया है, ठीक है सर, ठीक है ना, ए नहीं है अब सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, ए माइनस डी है। अच्छा मान लो आपको 4 माननी है, लिखो अगला पॉइंट
3 टर्म्स इन एपी, सॉरी 4 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म अगर आपको एपी में माननी है तो आप क्या मानो, आप ये मान लो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगेन रीजन क्या है, एडिशन जो है वो d के इंडिपेंडेंट आ रहा है, d कट रहा है ना बेसिकली, चारों को ऐड कर दोगे d गायब, परंतु ये ध्यान रखें फर्स्ट टर्म ये बन गया है और कॉमन डिफरेंस कितना है 2d, ठीक है ना, ये ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस 2d बन गया है। कॉमन डिफरेंस जो 2d है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यानी कि तीसरा है, चौथा हाईलाइट है द सम ऑफ टू टर्म्स of an AP equidistant from the beginning and दो बार है, एक AND है और एक END है, पहला वाला AND है, and is constant भाई आप जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म लें और आखिरी टर्म लें, उनका सम कितना आ रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी अपन ने देखा था ना सम। अच्छा आप सेकेंड टर्म लें और सेकेंड लास्ट टर्म लें, उसका भी सम यही आएगा, थर्ड टर्म लें थर्ड लास्ट लें, वो अपन ने देखा ही है डेरिवेशन में, यही तो हुआ है, फर्स्ट और लास्ट का सम सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट, यही तो जुड़ते चले गए और हर बार कितना आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया, ठीक है ना। ऐसा तो ये जो सम है पहले आखिरी का, दूसरा सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, इन सबका सम जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है फॉर एनी सीरीज, ये तो किसी भी सीक्वेंस या सीरीज के लिए वैलिड है, फॉर एनी सीरीज nth टर्म, किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म जो बराबर होगा Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है ना। कोई भी आप सीक्वेंस ले लो, उसके अंदर जो nth टर्म होगा ना, nth टर्म होगा, आखिरी टर्म जो होगा वो क्या होगा, आखिरी टर्म तक का सम और माइनस क्या है सेकंड लास्ट। बहुत ऑब्वियस ही बात है भाई, 10 टर्म है तो 10वां टर्म क्या हो जाएगा, 10 टर्म का सम कर दो माइनस 9 टर्म का सम कर दो तो क्या जाएगा 10वां टर्म बचेगा, ठीक है ना ऐसा। तो ये अरे इसमें जो है, इसमें काफी फ्रीक्वेंटली जो चीज काम आ जाती है वो ये कि फर्स्ट टर्म और S1 ये दोनों बराबर आएंगे, T1 और S1 जो है वो बराबर होंगे। अच्छा दूसरी चीज क्या है, सेकेंड टर्म जो बराबर होगा S2 माइनस S1 के, ठीक है। ये दोनों चीजें काफी फ्रीक्वेंटली अगर कोई सवाल इस पर बेस्ड आएगा तो आपको ये यूज करना होगा, ठीक है सर। दिख ही रहा है वो तो डायरेक्ट कि भाई फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म तक का सम क्या है, सेम चीजें हैं। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म तक का सम माइनस फर्स्ट टर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, अगला हाईलाइट है एबीसी इन एपी। एबीसी अगर एपी में है, इफ एबीसी आर इन एपी, मतलब यही पहला टर्म ये है, बी सेकेंड टर्म है, सी थर्ड टर्म है, तो भी क्या रिलेशन होगा, बी माइनस ए, ये क्या कॉमन डिफरेंस है, और सी माइनस बी ये भी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है सर। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ठीक है सर। ये भी बाइबल रिलेशन है, ठीक है ना, ये गीता में भी लिखा हुआ है, ये कुरान में भी लिखा हुआ है और ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, राइट, ठीक है ना, लिखा हुआ है, देखना आप ध्यान से देखना, ठीक है ना। B इज इक्वल टू ए प्लस सी, सब पापी लोग बैठे हुए हैं, किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा ठीक है ना, तो ये पढ़ा है, तो ये भी होगा उसमें हाँ। तो B इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन जो है, इसे अरिथमेटिक ये नहीं बोलते ना, एवरेज, ठीक है ना, एवरेज, दो नंबरों का एवरेज जो है ए प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, बाहर बात कर लेना है,
रुका नहीं जा रहा है, तन बदन में आग लगी हुई है। लिखो, आगे लिखो, बैक ऑफ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एक एपी है, उसका पहला टर्म 5 है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट इज 45। लास्ट टर्म जो है उस एपी का वो है 45। सम इज 400 और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम जो है वो 400 है। फाइंड number of terms and common difference. क्या? फर्स्ट टर्म ये, लास्ट टर्म ये, सम ये। कॉमन डिफरेंस 8/3 and 60। सही। सिंपल फॉर्मूला भी दीजिए आपको, टी एन और एस एन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आपको क्या रहेगा, सम 400 है, तो आपने मान लिया कि लेट द एपी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे करके, ठीक है सर। और नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो n/2 इंटू एक फॉर्मूला ही बताया था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 5 + 45 आएगा। तो कितना आ जाए, 50 आ जाए, 8 आ जाए, 16 आ गया। n का वैल्यू तो फट से 16 आ गया। अच्छा, अब ये क्या है, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म यानी कि 45 वो बराबर आएगा a + n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो कितना 40 तो 5 कट जाए, 8/3 आ जाएगा। d का वैल्यू 8/3, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस 8/3। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ an AP is 27 and sum of their squares is 293. Find SN and TN। उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का SN का फॉर्मूला बताओ क्या होगा और TN का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे कितने आंसर आ रहे हैं, 1 या 2?
एस एन का वैल्यू कितना आ रहा है? एक आ रहा है, दो आ रहे हैं? ठीक है भाई, स्टार्ट कर देना आप। पहले तो टर्म्स मान लें, ए माइनस डी, ए प्लस डी ना, ये मान लेते हैं अपन। ठीक है, तीनों का सम कितना आ रहा है? 27। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। ए 9 आ गया। अब क्या बोला है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो कितना है? 293। तो यानी कि 9 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का स्क्वायर, इसका वैल्यू 293। ठीक है सर, तो 90 कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5 आ रहा है। डी का वैल्यू जो है प्लस माइनस 5 आ जाएगा। अच्छा, इससे क्या है? डी जो है कितना आ रहा है? प्लस माइनस 5। तो जो सीक्वेंस है वो कितना बन जाएगा भाई? 9 है ना, 9 में 5 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 4 9 14। या तो एपी जो है वो है 4 9 14, फिर और ऐड कर दिया 5 19 24। या तो अरिथमेटिक क्वेश्चन ये आएगा, या फिर ये नंबर क्या आ जाएंगे? ये आ जाएगा 14 9 4 -1 ऐसे करके। ठीक है, दो एपी आ रहे हैं ना। आपके आंसर क्या है? दो प्रकार के एपी हो सकते हैं, या तो ये आइए। अच्छा, टीएन मान लो एपी ये वाला है, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 है। तो इसका टीएन क्या बनेगा? ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये पहले का टीएन। अगले वाले का टीएन क्या बनेगा? 14 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, उसका डी कितना है? -5, ये दूसरे का। ये दो तो टीएन आ जाएंगे। ठीक है सर, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एस एन लिख देते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एस एन कितना आएगा? n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a। ठीक है ना, 2a कितना आ जाएगा? 8 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है ना, ये पहले वाले का एस एन का फॉर्मूला। इसके एस एन का फॉर्मूला क्या आएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, कॉमन डिफरेंस क्या है? -5, तो -5। ठीक है सर, ये आपका आंसर। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी terms of sequence रखा है 20 प्लस 19 1/3 प्लस 18 2/3 प्लस आगे तक। must be taken so that sum is 300 आपको बताना है कि इस सीक्वेंस की कितनी टर्म ली जाए कि उन सबको जोड़ने पर 300 आ जाए। ठीक है ना सर, मान लेते हैं कि भाई पहली एन टर्म आ जाए, है ना, पहली एन टर्म। तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा? n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस। भाई इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2/3। ठीक है ना, इसमें से क्या ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो -2/3 आ रहा है। तो अपन ने फॉर्मूला लगा दिया एस एन का, और इसका वैल्यू अपने को दे रखा है 300। बस इसको सॉल्व कर लो, एन आ जाएगा। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये ध्यान रखना, जब भी ऐसा कुछ सवाल है जिसमें आपको n निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, तो ऑफ कोर्स अपने को पहले से पता है कि n जो है वो क्या होगा? नेचुरल नंबर आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स है वो नेगेटिव नहीं आ सकते, वो रैशनल नंबर नहीं आ सकते, प्रॉपर रैशनल नहीं आएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर आएंगे। अच्छा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, है? क्या तो शर्म आ रही है कैलकुलेशन करने में? करो, कैलकुलेट करो।
n मल्टीप्लाइड बाय, फिर 2 तो काट ही देते चलो, तो कितना n मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू 300। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो n मल्टीप्लाइड बाय जाएगा 60 माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 900। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है n स्क्वायर, पूरी क्वाड्रेटिक फाइनल लिख रहा हूँ ना, n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। कितना है 36 इंटू 25। बन गया। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, n के दो आंसर आ रहे हैं 36 और 25। ठीक है ना, खत्म। अगला क्वेश्चन, फाइंड sum of all integers between 1 and 100 which are divisible by 2 और 3। बिटवीन और फ्रॉम है ना, ये अंग्रेजी के जो शब्द हैं इनमें थोड़ा फर्क है। बिटवीन का मतलब होता है बीच में आने वाले, ठीक है ना। फ्रॉम का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग, और बिटवीन का मतलब है एक्सक्लूडिंग, ठीक है ना। बिटवीन का मतलब क्या है, 1 और 100 के अलावा जो इनके बीच में टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। फ्रॉम का मतलब क्या है कि 1 और 100 इंक्लूडिंग है, ठीक है सर। अच्छा, तो बिटवीन तो अपने को किन किन नंबरों के बारे में सोचना है, 2, 3, 4 से लेकर के 99। इनमें कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 2 से या 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जैसे 2 है, क्या 2 जो है वो 2 से या 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, 3 भी आ जाएगा, तो अपने को निकालना क्या बेसिकली, 2 + 3 + 4, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। 6 जो है दोनों से डिविजिबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने का या तो 2 से हो जाए या 3 से हो जाए, दोनों से हो जाए तो और ही बढ़िया, ठीक है ना। बस 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, से लेकर के आगे तक कहां तक आ जाएगा, 99 तक आ जाएगा। ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसमें तो बड़ा ऊटपटांग सा आ रहा है ना, बीच में कुछ टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसमें जो नंबर 2 से डिविजिबल है उनको अलग लिख लो, जो नंबर 3 से डिविजिबल है उनको अलग लिख लो। तो इसको जो है चमत्कारिक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 + 4 + 6 से लेकर के +98, ठीक है सर, ऐसे लिख लिया। प्लस 3 + 6 + 9 से लेकर के +99 ऐसे लिख लिया। गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी कि जो 6 के मल्टीपल है उनको 2 बार काउंट कर लिया। काउंट कितनी बार करना था, 1 बार। तो अपन ने जो चीज 2 बार काउंट कर ली, 1 बार काउंट करनी थी, उसका क्या, 1 बार घटा दो, बात बराबर हो जाएगी। तो माइनस कर दो उसमें से 6 + 12 + 18 से लेकर के 96 आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये वाली चीज जो अपन ने ऐसे लिख दी ताकि सम निकालने में आसानी हो। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन आने के बाद जाएगा 1 + 2 + 3 से लेकर के +49 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 + 33 आ जाएगा। और इसमें -6 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 से लेकर के +16 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाई पहले 49 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, पहले n नेचुरल नंबर्स का कितना होता है, n × n + 1/2। तो पहले 49 क्या हो जाएगा, 49 × 50 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 50 n × n + 1/2। n का वैल्यू क्या है, 49। फिर अगला कितना आएगा, +3 मल्टीप्लाइड बाय n का वैल्यू क्या है, 33। तो n × n + 1, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, और माइनस आ जाएगा 6 टाइम्स करके। n का वैल्यू कितना है, 16। n मल्टीप्लाइड बाय n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ऐसा आएगा।
कैलकुलेटर यूज मत करना, ठीक है ना, कर लेना ना, कैलकुलेट कर लेना, आराम से जाएगा। Sn गिवन है 5n² प्लस 2n, फाइंड एक सीक्वेंस का, ठीक है ना, एक सीक्वेंस का Sn का फॉर्मूला आपको गिवन है, फाइंड Tn A एंड D, उसका nth टर्म Tn बताना है, फर्स्ट टर्म A बताना है, कॉमन डिफरेंस D बताना है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, S1 जो है वो T1 के बराबर आएगा, पहले टर्म तक का सम और पहला टर्म खुद बराबर होंगे। तो दुनिया में जहां जाए n की जगह 1 रख दो, क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा। S1 T1 के बराबर है, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म 7 है। S1 पहले टर्म तक का सम और पहला टर्म क्या है, सेम ही तो होंगे। अच्छा, आगे n की जगह 2 रख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। आप कई तरीकों से कर सकते हैं, मैं एक और तरीका बता रहा हूँ। n की जगह 2 जो है 2 रख दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 5 20 और 20 प्लस 4 24 आ जाएगा, ठीक है सर। तो S2 का वैल्यू जो है, S2 का पहले 2 टर्म का सम जो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, सही है सर। तो जब पहला टर्म 7 है तो अगला टर्म क्या होगा, 24 माइनस 7, हाँ उसी का वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है ना, 17 आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं पता है ना, T2 कितना होता है, S2 माइनस S1 होता है, ठीक है सर। ये S2 माइनस T1 बोल दो, तो पहला टर्म 7, अगला टर्म 17, बस यहीं पर खत्म हो गई बात। अपने को दिख गया कि पहला टर्म ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 7, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 10, तो अगला टर्म कितना आएगा 27, अगला टर्म कितना आ जाएगा 37। ये आपका सीक्वेंस आ गया। nth टर्म कितना आएगा, nth टर्म लिख सकते हो। अब nth टर्म भी 2 तरीके से लिख सकते हो, एक तो यहीं पर लिख डालो, कितना आएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या है 10 है, तो कितना आ रहा है 10n और -3, ठीक है ना, ये आ रहा है। ये आपका Tn आ गया, फर्स्ट टर्म निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था, क्या क्या, हाँ ऑफ कोर्स ये AP है, हाँ नहीं दे रखा, नहीं दे रखा AP है ना, ये नहीं दे रखा AP है, ठीक है, नहीं दे रखा ना AP है, तो कर लो, क्या कर लोगे हाँ, तो ये 10n माइनस 3 है, तो भी AP साबित कर दूंगा ना मैं आपको। Sn का जो फॉर्मूला है ना, उसको देख के आप बता सकते हो AP है। Sn का जो फॉर्मूला है ना AP का, देख निकालो Sn का फॉर्मूला क्या आता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d आ रहा है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे हो, जो बाहर ब्रैकेट के n/2 लिखा हुआ है और अंदर जो n लिखा हुआ है n इंटू d, तो इसका मतलब n में क्वाड्रेटिक बनेगा, सही है। एक AP के अंदर Sn का फॉर्मूला n की टर्म में क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है, और एक AP के लिए Tn का फॉर्मूला n की टर्म में लीनियर होता है, ठीक है ना। देख रहे हो, ये लीनियर आ रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। लो और बताता हूँ, और सुनो, ठीक है ना। n² का जो कोफिशिएंट होता है ना, जो कॉमन डिफरेंस है, इसका क्या ट्वाइस होगा, ठीक है। इसमें n का कोफिशिएंट कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें n² के कोफिशिएंट का ट्वाइस जो वो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब या वो मेमोरी वाली बात, ठीक है ना, इतना मत करो, ठीक है ना। आप दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि Sn माइनस Sn माइनस 1 कर दो, दुनिया में जहां जहां n है n की जगह n माइनस 1 कर दो, तो घटा देना, ठीक है ना, आ जाएगा, तो भी आ जाएगा। पर ये इसमें क्या है, जल्दी जल्दी हो गया, सीक्वेंस पता चल गया, खटखट हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 रख के आप वैल्यू देख लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो इसका वैल्यू बताना है इस चीज का ना, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर
प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर प्लस से लेकर के 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सही। हाँ जी स्टार्ट कर दे। तो देखो ये वाला जो टर्म है ना, इसका जोड़ा बना लो। क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी तो क्लियरली दिख रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू बेसिकली कितना आ जाएगा? 100 प्लस 99 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो क्या कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है सर। प्लस अगला टर्म भी क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी, इसमें भी 1, तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा 98 प्लस 97। सिमिलरली ये आ जाएगा और आखिरी में कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 करके आ जाएगा। ये क्या लिखा है? 3 लिखा है, ठीक है सर। तो ये सब कितना आ गया? पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम, वो भी आपको बताया था ताजा ताजा, 5050 होता है। तो 5050 आपका आंसर। चलो भाई पन्ने पलटो ना एक बार, रिकॉल करते हैं क्या क्या पढ़ा। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है कुछ भी दे रखा है, सब सीक्वेंस है, पूरी दुनिया सीक्वेंस है, ठीक है ना, ठीक है ना, सब सीक्वेंस होता है, ठीक है सर। बस रिलेशन आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो गूगल पर आपको मिलेंगे काफी सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना, कि ये सीक्वेंस है, ऐसा सीक्वेंस, समथिंग रिलेटेड टू दैट, ठीक है ना। मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ क्या होगा, क्योंकि आपका काम रिसर्च करना नहीं है, आपका काम आईआईटी की तैयारी करना है, ठीक है। फालतू में इधर उधर मुंह ना मारे, ठीक है। जो कराया वो सही से कर लेना, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है? कुछ भी, ठीक है ना, एनीथिंग जिसमें वेल डिफाइंड हुआ, ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, कुछ भी मैथमेटिकल लिखा हो, दैट इज सीक्वेंस। अगली चीज क्या है? अगली चीज क्या है? सीरीज। प्लस प्लस लगा दिया, कॉमा कॉमा की जगह प्लस प्लस लगा दिया, सीरीज बन गया। अच्छा, ये जो प्लस प्लस लगाया, अब उसमें क्या है? सिग्मा साइन की काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन है वो। फिर उसके बाद प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? डेफिनेट रूल होता है सीक्वेंस में, अगर टर्म्स के बीच में कोई रूल फॉलो हो रहा है। अच्छा, एपी का जो रूल होता है ना, एपी का रूल क्या है? एपी का रूल ये जो डी है वो क्या है? nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म, ठीक है। इसको लिख लो। एपी में जो डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा है, दैट इज डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, वो क्या है? कोई भी टर्म ले लो आप। अच्छा, n का वैल्यू इसमें क्या है? n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, नेचुरल नंबर है और 2 से ज्यादा, यानी कि T2 माइनस T1 कितना आएगा? D आएगा। T3 माइनस T2 कितना आएगा? D आएगा। T4 माइनस T3 कितना आएगा? D आएगा। अच्छा, इसको लिखने का एक और चमत्कारिक तरीका जो कई सारे अच्छे अच्छे एंट्रेंस एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आपको दिखना चाहिए क्या? an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू an माइनस an माइनस 1, और ये ट्रू हो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो ये वाली फोटो भी जो है चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है कि सीक्वेंस जो है क्या है? एपी है, ठीक है ना। आप पुट करके देख लो, n की जगह 2 रखा, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो अगर ये वाली चीज हर एक के लिए वैलिड है, हर एक n के लिए वैलिड है जो 2 या 2 से ज्यादा है, तो ये वाली चीज a जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एपी देने के 2 तरीके ना, एक ये तरीका सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में ऐसा रिलेशन हो, तो ये भी चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि एपी आएगा, और ये भी यही कह रहा है कि एपी आएगा, ठीक है सर। तो इस तरह से आप जान सकते हैं एपी आएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने देखा एपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी करके, ये सब क्या है? एपी है। nth टर्म क्या है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। rth टर्म क्या है? ए प्लस r माइनस 1 इंटू डी है। rth टर्म का जनरल टर्म का फायदा क्या होता है? पूरा सीक्वेंस जनरेट करना, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म से लेकर के आप वैल्यू पुट करते जो आर की, पूरा सीक्वेंस जो जनरेट हो जाएगा, पूरा प्रोग्रेशन जनरेट हो जाएगा, पूरा एपी जनरेट हो जाएगा। अच्छा, डी पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग, डी नेगेटिव के लिए, जैसे कई बार मान लो अपन ने एक सवाल किया था अभी, जिसमें सम दे रखा था 3 टर्म्स का 27 और स्क्वायर्स का सम दे रखा था 293। उसमें आप बोल दो कि इंक्रीजिंग एपी, जो सीक्वेंस है इंक्रीजिंग एपी है, तो डी माइनस 5 क्या रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो डी नेगेटिव डिक्रीजिंग और डी जीरो क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का सम कितना आ जाएगा? n मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अच्छा, फिर अपन ने कुछ एक सवाल किए,
ठीक, उसमें काफी इंपॉर्टेंट वो वाला सवाल है कि हाँ